हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ हिमांशी। तो यहाँ पे अपकमिंग जो केवीएस एग्जाम है उसके लिए मैं शुरू कर रही हूँ बायोलॉजी की सीरीज। सबसे पहले लेने वाली हूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का चैप्टर। इसमें हम शुरू सिंपल से बेसिक से लेकर एडवांस तक चलने वाले हैं। तो मतलब नीट लेवल का भी होगा, एनसीईआरटी भी होगी, प्लस जो हायर बुक्स होती हैं जिसकी पास फाइंडर वगैरह, मैं उसको भी यहाँ पे कंसिडर करने वाली हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आई होप कि चैप्टर से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक पता होगा जेनेटिक्स के बारे में और थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर मैं बात करूँ रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिल जाते हैं तो उससे एक सेल का फॉर्मेशन होता है, और वो सेल कौन सी होती है? जाइगोट होती है, राइट। जाइगोट के अंदर मल्टीपल टाइम सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन करने से हर एक सेल से आगे जाके नया ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। और सेल डिफरेंशिएशन भी यही होता है, जब सेल डिसाइड करते हैं उसे क्या बनना है आगे जाकर। इसे क्या बोलते हैं? सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, है ना। तो अगर हम बोल रहे गैमेट आया मतलब उनका फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, लेकिन उन गैमेट में आके था क्या? उस गैमेट में था हमारे पेरेंट्स के क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है हमें पता है? डीएनए होता है। और डीएनए में क्या होते हैं? हमें जीन्स होता है। जीन्स ही हर कैटेगरी रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारे बाल कैसे होंगे, आइज कैसी होंगी, स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम लोग मतलब इन शॉर्ट हम लोग कैसे दिखेंगे, कितने रिसेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स से। इट इज ऑल डिपेंड्स ऑन जीन्स, जो कहाँ पे होते हैं? गैमेट्स के थ्रू ही हमारी बॉडी में आते हैं। मतलब कि रिप्रोडक्शन जो है इंटर डिपेंडेंस है किस पे? जेनेटिक्स पे। मतलब दोनों एक दूसरे डिपेंडेंसी तो रहती है। वैसे ही सेम बेटा ये है, इसमें चैप्टर डिसाइड करने वाले हैं हम, पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? ऑल अबाउट द डीएनए। थोड़ा बहुत होगा आरएनए के बारे में भी। तो मतलब जो मेन हमें पढ़ना है वो पढ़ना है डीएनए के बारे में, ठीक है। वो पता है जो डीएनए मेन हमारा मॉलिक्यूल होता है, जो किस तरह से काम करता है, वो किससे मिलकर बना हुआ है, हमें वो पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड देख रहे हो, लिखा हुआ न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम ये बोल सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो टर्म लिखा है लिखा हुआ है न्यूक्लिक एसिड। हाँ, न्यूक्लिक एसिड हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। हो सकता है वो डीएनए भी हो सकता है या फिर आरएनए भी हो सकता है ना। मतलब यहाँ पे आपको पता है न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है, एक डीएनए, दूसरा होता है हमारे पास आरएनए, ठीक है। तो डीएनए मोस्ट पीपल जो ऑर्गेनिज्म में कौन सा क्या होता है? डीएनए ही होता है। ध्यान रखना आपको, रीजन आपको पता है कि ज़्यादा स्टेबल होता है। डीएनए क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर। मैं अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी स्ट्रक्चर के बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है ये, ठीक है। ज़्यादा स्टेबल डीएनए होता है तो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? एज अ जेनेटिक मटेरियल या फिर न्यूक्लिक एसिड डीएनए ही होता है। बात आपको ध्यान रखनी है। बात करते हुए आरएनए किस में होता है कि नहीं होता है? तो आरएनए भी होता है, लेकिन सम वायरसेस के अंदर। वायरसेस कौन से हैं? वो वायरसेस है बेटा कोरोना वायरस और टीएमवी वायरस, जो बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। इसके अलावा एक और भी होता है बैक्टीरियोफेज को बोलते हैं हम, बैक्टीरियोफाज, सॉरी नॉट फेज, मैं फेज बोल देती हूँ उसको, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। आरएनए किसके अंदर होगा? सम वायरसेस के अंदर होता है। और डीएनए किस में होता है? मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए ही होता है। रीजन क्या है? बिकॉज ये स्टेबल होता है और ये कैसा होता है आपके पास? अनस्टेबल होता है बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर में फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। छोटी सी अगर बात करूँ डीएनए आरएनए में क्या बेसिक डिफरेंस है, तो आप देख लो डीएनए बेटा कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। और ये कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? दो ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर, ऐसे लाइंस होती हैं। डबल, ये कैसा होगा? सिर्फ सिंगल स्ट्रक्चर लाइक दिस। इसमें कौन सी शुगर होती है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसमें कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर, ठीक है। डीऑक्सी का मतलब क्या है? इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। अगर मैं बोलूँ उसके पास OH ग्रुप है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा? सिर्फ H ग्रुप होगा। क्यों? बिकॉज वहाँ पे O क्या होगा? डीऑक्सी मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पे O नहीं होगा, ध्यान रखना, डीएनए के पास, ठीक है। कहाँ पर होता है? ये न्यूक्लियस में होता है। ये कहाँ पर होता है? हमारे पास साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी डीएनए की शेप वगैरह में हम नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड करेंगे कि लीनियर किस में होता है और सर्कुलर किस में होता है, ठीक है। वैसे आपको बता दूं कि जो लीनियर है वो हम लोगों के अंदर होता है, यूकैरियोटिक के अंदर, और जो सर्कुलर है वो किस में होता है? बैक्टीरिया के अंदर, विच इज प्रोकैरियोटिक। तो लीनियर होता है यूकैरियोटिक में और सर्कुलर होता है प्रोकैरियोटिक में। ये बात ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए क्या लिखिए यहाँ पे, न्यूक्लिक एसिड आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं इसको? हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। एंड दे आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब आपको जो न्यूक्लिक एसिड है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। वो किससे मिलकर बना हुआ है? वो बना हुआ है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर क्या होता है? मतलब कि न्यूक्लिक एसिड है वो पॉलीमर है, डीएनए क्या है? पॉलीमर है,
और डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है? मोनोमर से। मोनोमर क्या है? वो है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? मोनोमर है, और न्यूक्लिक एसिड क्या है? पॉलीमर है। ठीक है, चीज़ ध्यान रखना, मैं समझाती, देखो ऐसे करके मैंने बोला मेरे पास स्ट्रैंड है ये वाला, ठीक है, इस स्ट्रैंड पे ऐसे एक सेकेंड, आई होप कि आपको विजिबल हो रहा हो ये, है ना। ये पूरा एक स्ट्रैंड है बेटा, इसको क्या बोलूँगी? स्ट्रैंड को बोलूँगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलूँगी इसको मैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, बाकी मतलब ये सेगमेंट्स मैंने बनाए डॉट डॉट बीच में, ये डॉट को क्या बोलते हैं? इसको ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। क्या होंगे बेटा हमारे पास? ये न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, मतलब मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या है? एक मोनोमर है। जब ये मोनोमर्स मिल जाते हैं आपस में तो क्या फॉर्म करते हैं? वो पॉलीमर फॉर्म करते हैं। पॉलीमर का नाम क्या है यहाँ पे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये पूछा जाता है, नेम द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड। आपको पता है कि एक न्यूक्लियोटाइड ये वाला है, एक न्यूक्लियोटाइड ये वाला है, राइट। इनके बीच में ये बॉन्ड होगा, ये वाला जो है इसके बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। इस बॉन्ड का नाम क्या है? इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये बॉन्ड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एनसीईआरटी में इसकी डायरेक्शन भी मेंशन है 3' to 5'। 3' to 5'। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इस बॉन्ड का नाम है, जो कहाँ पर होता है? बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? मोनोमर है। ये मल्टीपल मोनोमर्स मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। क्या नाम है पॉलीमर का? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसका एक और नाम क्या है? न्यूक्लिक एसिड। कितने टाइप के होते हैं हमारे पास? 2 टाइप के, डीएनए और आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसकी क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया। उसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर अपडेट के लिए। अगर नेक्स्ट वीडियो डालूंगी मैं, अगर नहीं कंफर्म डालने वाली हूँ, तो उसका आपको नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।